Hello students, today we are here to discuss our chapter number 13 and the name of the chapter is the atmosphere. ओके सो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारा जो आसपास का वातावरण होता है. ओके सो लेट वी स्टार्ट वर चैप्टर. देखिए, द एटमॉस्फेयर इज अ क्रूशियल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारे प्लेनेट के चारों तरफ होती है. ठीक है, ये रेगुलेट करती है अर्थ के टेम्परेचर को, प्रोटेक्ट करती है लाइफ को हार्मफुल रेडिएशन से, सपोर्ट करती है वाटर साइकिल को बाय कंट्रोलिंग द वेदर पैटर्न लाइक रेन, स्नो एंड विंड. ठीक है, जिसकी वजह से, जिस साइकिल की वजह से बारिश होती है, स्नो होती है, हवा चलती है, वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है जरूरी होता है लाइफ के लिए. एज वी नो इट प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से. बिना एटमॉस्फेयर के जो अर्थ है वुड बी एन इनहॉस्पिटेबल प्लैनेट. देखिए, अगर उस पे प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वो मार्स और वीनस की तरह हो जाएगा, इनहॉस्पिटेबल. ठीक है, वेयर जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम मेक इट डिफिकल्ट फॉर लाइफ टू थ्राइव. वहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी. ओके, वन ऑफ द एटमॉस्फेयर जो की है, एटमॉस्फेयर की की रोल है, वो ट्रैप करता है हीट को फ्रॉम द सन से, क्रिएट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट कीप्स द अर्थ वार्म, कि जिससे जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी वार्म रहे, इनफ फॉर लाइफ टू सर्वाइव, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, इतनी ज्यादा भी गर्म ना हो. ओके, जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में वो हेल्प करती हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को फ्रॉम द सन से, पर्टिकुलरली द ओजोन लेयर, जो आपकी ओजोन लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है, जो एक्ट करती है एज अ शील्ड. ठीक है, कि जिससे जो सन की रेज हैं वो हमारी अर्थ तक ना पहुंच पाए और हमें उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो. एटमॉस्फेयर जो है यूनिफॉर्म होता है, डिवाइड हो जाता है डिफरेंट लेयर्स में, ईच विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस होते हैं. ये जो लेयर्स हैं नॉट ओनली सपोर्ट, लाइफ ही सपोर्ट नहीं करती बट एक प्ले करती है क्रिटिकल रोल प्रोटेक्ट करने में अर्थ को फ्रॉम एक्सटर्नल एलिमेंट से. जैसे मेट्रोज हैं, स्पेस डेब्स हैं, वो बाय बर्निंग दैम अप बिफोर दे रीच द सरफेस. ठीक है, उन्हें जला देती हैं जब तक वो सरफेस पे आती है. ठीक है, इसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें वो मिक्सचर होता है अलग अलग गैसेस का. ठीक है, मिली हुई होती हैं जो प्ले करती हैं वाइटल रोल मेंटेन करने के लिए लाइफ और वेदर पैटर्न को. प्राइमरी कंपोनेंट जो होते हैं वो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, अदर गैसेस होती हैं. नाइट्रोजन 78% की उसकी अमाउंट होती है, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस से 1% में होती हैं. अदर गैसेस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ट्रेस गैसेस होती हैं. ये जो गैसेस हैं क्रूशियल है प्रोसेस के लिए, जैसे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस. ओके, ऑक्सीजन इन पार्टिकुलर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स, लाइफ के लिए जरूरी होती है. वाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाइटल होती है प्लांट्स की लाइफ के लिए, जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं. ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो है वाटर वेपर्स होते हैं जो प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन. जो अमाउंट होती है वाटर वेपर्स की वो वैरी करती है प्लेस टू प्लेस एंड इट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटली अफेक्ट करता है वेदर पैटर्न को. एग्जांपल देख लीजिए, रीजन होते हैं वाटर बॉडीज के पास जो एरिया होते हैं टेंड टू हैव मोर, उनमें ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, लीडिंग टू इंक्रीज रेनफॉल, जिसकी वजह से रेनफॉल ज्यादा होती है. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है वो घर होता है एरोसोल्स का, टाइनी सॉलिड्स का, लिक्विड पार्टिकल्स का, जिसमें आपके डस्ट, सॉल्ट, स्मोक इंक्लूड होते हैं. ये जो पार्टिकल्स हैं स्कैटर करते हैं सनलाइट को, कंट्रीब्यूटिंग करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड इन्फ्लुएंसिंग करते हैं वेदर पैटर्न्स को. ठीक है, जो प्रेजेंस होता है इन पार्टिकल्स का ऑल्सो अफेक्ट करता है एयर क्वालिटी को, विजिबिलिटी को. ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है? सो जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड होता है 5 डिस्टिंक्ट लेयर में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. हर एक जो लेयर है प्ले करती है स्पेसिफिक रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट बनाने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ को हार्मफुल एलिमेंट से. ठीक है, सबसे पहले आपका आता है ट्रोपोस्फेयर. सो जो आपका ट्रोपोस्फेयर है वो आपकी लेयर होती है जो सबसे पास होती है अर्थ
सरफेस की एक्सटेंड करती होती है अप टू 12 किलोमीटर तक। ये आपकी लेयर है जहाँ पे वेयर ऑल जितने भी वेदर्स हैं फिनोमिना होता है, जैसे क्लाउड्स बनते हैं, रेन होती है, स्टॉर्म्स आते हैं। ट्रोपोस्फियर में 75% जो है एटमॉस्फेयर का मास होता है एंड इज वेयर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप हायर जाएंगे, ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाएंगे, तो जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, which is why mountain tops are cloudier than the land below। इसलिए जो हिली एरियाज होते हैं, जो आपके पहाड़ों का चोटी आप कह सकते हैं, जो पीक होती है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है क्योंकि टेम्परेचर वहां घटता चला जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर। सो जो स्ट्रेटोस्फियर है वो आपके ट्रोपोस्फियर के बीच में लाई करता है, अबव जो आपका स्ट्रेटोस्फियर है वो ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है और एक्सटेंड होता है फ्रॉम 12 टू 50 किलोमीटर तक अबव द अर्थ सरफेस से। ये जो लेयर होता है इसमें आपकी ओजोन लेयर होती है जो एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशंस को सन से एंड प्रोटेक्ट करती है लाइफ ऑन द अर्थ। इन कॉन्ट्रास्ट टू द ट्रोपोस्फियर, जो टेम्परेचर होता है स्ट्रेटोस्फियर में वो बढ़ जाता है विद एल्टीट्यूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन की वजह से, जो हीट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मीसोस्फेयर। सो मीसोस्फेयर जो है लोकेटेड होता है अबव द स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आपका मीसोस्फेयर होता है और एक्सटेंड होता है 50 टू 85 किलोमीटर अबव द अर्थ। ये आपका सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ड्रॉपिंग हो जाता है -90 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये लेयर जो है जहाँ पर मैट्रेस जो बर्न होती हैं अप एज दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर में, जब वो एंटर होती है तो वो वहीं पे बर्न हो जाती हैं। प्रोवाइड कराता है ये प्रोटेक्शन फ्रॉम पोटेंशियल इम्पैक्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्मोस्फेयर। सो थर्मोस्फेयर जो है आपका वो बीच में होता है 85 से 600 किलोमीटर तक अबव द अर्थ के ऊपर। इस लेयर में टेम्परेचर जो है वो राइज होता है ड्रामेटिकली, समटाइम्स वो 1500 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, जो आपका ट्रोपोस्फियर है उसमें आइनोस्फेयर होता है जो क्रूशियल होता है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, एज ये रिफ्लेक्ट कर देता है रेडियो वेव्स को दोबारा से अर्थ के पास। ये जो लेयर है वो होम होता है ब्यूटीफुल ओराज का और नॉर्थर्न और साउथर्न लाइट्स का, जो कॉज्ड होता है बाय द इंटरेक्शन ऑफ सोलर विंड्स विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, इसके बाद आता है आपका इजोस्फेयर। सो इजोस्फेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी एटमॉस्फेयर की, जो 600 किलोमीटर तक फैली हुई है। ओके, अबव द अर्थ से ऊपर इनटू आउटर सरफेस में ये जो लेयर है एक्सट्रीमली बहुत थिन होती है, इसमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स पाए जाते हैं। जो आपकी इजोस्फेयर है वो ग्रेजुअली फेड होती है वैक्यूम ऑफ स्पेस में, मतलब बिल्कुल वैक्यूम में होती है ये, एंड इज वेयर सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ। जहां पर आपको सैटेलाइट्स देखने को मिलती है ना, वो आपका इजोस्फेयर वाला होता है। ठीक है, लेयर होती है। इसके बाद है आपका वेदर एंड क्लाइमेट। सो वेदर क्या होता है, वेदर से मतलब है आपका टू द डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। जहां पे जो क्लाइमेट है रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर पैटर्न इन अ पर्टिकुलर रीजन, वाइल जो वेदर है वो चेंज होता है। क्लाइमेट जो होता है किसी जगह का वो स्टेबल होता है सालों साल तक। फॉर इंस्टेंसेस जो सहारा डेजर्ट है बहुत गर्म है, ड्राई क्लाइमेट है, वाइल जो आपके अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो बहुत वार्म होते हैं और उनका ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है। सो जो सन है वो प्राइमरी सोर्स होता है हीट का फ्रॉम द अर्थ, और जो अमाउंट होती है सोलर एनर्जी की जो रीच करती है अर्थ सरफेस को, इसे आप इंसोलेशन बोलते हैं। ये जो एनर्जी है वेरी करती है डिपेंड ऑन द फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड सरफेस टाइप पे। ठीक है, अब आता है आपका कि लैटिट्यूड क्या होता है।
ठीक है, हमने यहाँ पे 3 टर्म पढ़े, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और डिस्टेंस। सो लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड आपका वो रीजन होता है जो इक्वेटर के सबसे पास होता है, ठीक है, जो आपका टॉरिड जोन जिसे कहते हैं, रिसीव करता है डायरेक्ट सनलाइट और जनरेट करता है वार्मर। एज जब आप मूव करते हैं पोल्स की तरफ तो जो आपका फ्रिज जोन है, एंगल ऑफ द सनलाइट कम हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। एल्टीट्यूड में जो है टेम्परेचर कम हो जाता है, एल्टीट्यूड बढ़ जाता है। इसकी वजह से हाई एल्टीट्यूड जो एरियाज होते हैं जैसे हिमालयाज वो बहुत ठंडे होते हैं लोलैंड की कंपैरिजन में, ओके। इसके बाद आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सो जो कोस्टल एरियाज हैं टेंड टू हैव माइल्डर टेम्परेचर होता है वहां पर, क्योंकि जो सी है वो हीट अप होता है और ठंडा हो जाता है। कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, लैंड के मुताबिक बहुत धीरे धीरे होता है ठंडा, ठीक है। और जो फिनोमिना है क्रिएट करता है मॉडरेशन इफेक्ट टेम्परेचर पे बाय नियर बाय कोस्टल रीजन्स में, ओके। नेक्स्ट आपका आता है एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर क्या है? देखिए बेटा, जो आपका एयर प्रेशर है वो वेट होता है एयर का जो एक्सर्टेड होती है अर्थ की सरफेस पर होती है, डिक्रीज कर दे हो जाती है ये एल्टीट्यूड के साथ। मतलब देयर इज अ लेस, जहां पर बहुत कम एयर प्रेशर होता है टॉप ऑफ द माउंटेन पर सी के कंपैरिजन में, जो सी लेवल होता है उसके कंपैरिजन में हिमालयाज का जो टेम्परेचर प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, ओके। एयर प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है टेम्परेचर के साथ। वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर, वाइल जब आपकी गर्म हवा होती है तो प्रेशर लो होता है, जब आपकी ठंडी हवाएं चलती हैं तो प्रेशर आपका ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं एयर प्रेशर को, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड और ह्यूमिडिटी होती है। ये जो फैक्टर्स हैं ये कहाँ होते हैं? चेंज इन प्रेशर, जब प्रेशर चेंज होता है तो ये फॉर्मेशन हो जाते हैं वेदर सिस्टम में, जैसे स्टॉर्म्स होना, ह्यूरिकेन्स होना, ओके। इमेज डायग्राम शोइंग हाउ एयर प्रेशर डिक्रीज। अब आपको इमेज करना है एक डायग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है विंड। सो विंड क्या होती है? देखिए विंड हमारा मूवमेंट होता है एयर का हाई प्रेशर एरियाज में से लो में। हवाएं चलती हैं ना, तेज हवा चलती है तो वो हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज में चलती हैं। विंड प्ले करता है क्रूशियल रोल डिस्ट्रीब्यूट करने में हीट को, मॉइस्चर को, एनर्जी को अक्रॉस द प्लैनेट। विंड जो है क्लासिफाइड होती हैं प्लैनेटरी विंड में, आपके मॉनसून में, विंड में और लोकल विंड्स में, ठीक है। सो सबसे पहले आपका प्लैनेटरी विंड्स क्या होती हैं? सो प्लैनेटरी विंड्स जो हैं वो आपकी चलती हैं कॉन्स्टेंटली इन द सेम डायरेक्शन में, फ्लो करती हैं लार्ज एरियाज में। इसमें आपकी ट्रेड विंड्स इंक्लूड होती हैं जो ब्लो करती हैं ईस्ट से वेस्ट पे नियर द इक्वेटर के पास। पोलर विंड्स होती हैं जो ब्लो करती हैं पोल से टुवर्ड द इक्वेटर। ये जो विंड्स हैं हेल्प करती हैं रेगुलेट करने में अर्थ के क्लाइमेट को बाय मूविंग एयर मासेस एंड मॉइस्चर अक्रॉस द ग्लोब, ओके। फिर आता है मॉनसून विंड्स। सो जो मॉनसून विंड्स हैं वो सीजनेबल विंड्स होती हैं दैट ब्रिंग्स रेन टू रीजन लाइक इंडिया एंड साउथर्न ईस्ट एशिया। ये कॉज्ड होती हैं बाय द डिफरेंस इन टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से लैंड और ओशियंस में। गर्मियों में जो लैंड है वो गर्म होता है फास्टर देन द ओशियंस, जिसकी वजह से जो एयर है वो राइज हो जाती है लैंड पे एंड पुल कर देती है मॉइस्ट एयर को ओशियंस में, लीडिंग टू हैवी रेनफॉल, जिसकी वजह से भारी बारिश आती है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है लोकल विंड्स, ओके। सो जो लोकल विंड्स हैं वो आपकी ब्लो करती हैं ओवर स्मॉल एरियाज में और इन्फ्लुएंस करती हैं ज्योग्राफिकल फीचर जैसे माउंटेन्स हैं, बॉडीज हैं वाटर की। कॉमन लोकल विंड्स में आपकी लू, ठीक है, चिंकू, फोइन और हरमतन, ये आपकी लू होती हैं जो बहुत ज्यादा गर्मियों में चलती हैं, ठीक है। लू जो है वो गर्म ड्राई विंड होती है जो ब्लो चलती है नॉर्थन इंडिया में गर्मियों के मौसम में, टेम्परेचर बढ़ा देती है सिग्निफिकेंटली, कॉज करती है हीट वेव्स को, ठीक है। जो चिंकू और फोइन है विंड्स हैं वो गर्म विंड्स होती हैं दैट ब्लो डाउन लीवार्ड साइड्स ऑफ माउंटेन्स पे चलती हैं, मेल्टिंग स्नो को पिघाल देती हैं और गर्म हवा चलाती हैं, ठीक है। जो आपकी हरमतन है वो ड्राई डस्टी विंड होती है जो सहारा डेजर्ट में चलती है वेस्ट अफ्रीका के, ऑफर कॉजिंग ड्राई कंडीशन एंड वो विजिबिलिटी जो है बहुत कम कर देती है, ठीक है, इसे आंधी कह देते हैं, ओके। अब आता है आपका ह्यूमिडिटी।
सो ह्यूमिडिटी जो है अमाउंट होती है पानी वाटर वेपर्स की हवा में जो हाई ह्यूमिड लेवल होता है, इंडिकेट करता है एयर को जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स होते हैं विच कैन लीड टू क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन, से क्लाउड बनते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है। ह्यूमिडिटी जो है मेजर होती है परसेंटेज में और वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। फॉर इंस्टेंसेस जो आपके ट्रॉपिकल रीजन है नियर द इक्वेटर के पास उनकी हाई ह्यूमिडिटी होती है, वाइल जो डेजर्ट हैं उनकी लो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन जब आपके वाटर वेपर्स होते हैं सेम एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस हो जाते हैं ड्रॉपलेट्स में दैट फॉल इनटू द ग्राउंड एज रेन, स्नो, स्लेट और हेयर, इसकी फॉर्म में वो नीचे गिर जाते हैं। ओके, प्रेसिपिटेशन जो होता है एसेंशियल पार्ट होता है वाटर साइकिल का और ये इन्फ्लुएंस्ड होता है ह्यूमिडिटी से, एयर प्रेशर से और टेम्परेचर से, ठीक है। नाउ अब आपके जो टाइप्स होते हैं रेनफॉल के वो कौन कौन से होते हैं? देखिए 3 मेन टाइप्स होते हैं रेनफॉल के, कन्वेक्शनल, रिलीफ और साइक्लोनिक। सो कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या आता है कि जो रेनफॉल्स आपके अर्थ के सरफेस पर हीट अप करता है, कॉज द एयर अबव टू राइज, एज जब जो आपकी गर्म हवा राइज चलती हैं वो ठंडी हो जाती है, जो वाटर वेपर्स हैं कंडेंस्ड हो जाते हैं टू फॉर्म रेन, जिनसे रेन में बदल जाते हैं। ये जो टाइप होता है रेनफॉल का ये कॉमन होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है। नेक्स्ट है रिलीफ रेनफॉल। सो रिलीफ रेनफॉल जो है आपका मॉइस्ट एयर में होता है जो फोर्स करता है टू राइज ओवर द माउंटेन रेंज, ऐसे जब आपकी एयर राइज होती है वो उसे ठंडा कर देता है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं, लीडिंग टू रेनफॉल ऑन द विंड यार्ड साइड ऑफ द माउंटेन, माउंटेन साइड पे बारिश होने लगती है, ठीक है। इसके बाद आता है साइक्लोनिक रेनफॉल। सो साइक्लोनिक रेनफॉल जो है आपका जब गर्म होता है मॉइस्ट एयर जो है वो ठंडी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, वार्म एयर फोर्स कर देती है राइज होने के लिए, कूल एंड कंडेंस फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड रेन्स। ये जो टाइप है रेनफॉल का इज एसोसिएटेड विद स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ओके, इनकी वजह से स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स आते हैं। इसके बाद आपका आता है साइक्लोन्स। क्या है? साइक्लोन्स जो है लार्ज सिस्टम होते हैं जो आपके स्विलिंग विंड्स होती है, ठीक है, दैट फॉर्म्स ओवर वार्म ओशियंस वाटर, जो गर्म पानी होता है, वार्म ओशन वाटर जो होता है ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं लो प्रेशर एट द सेंटर में, जब लो प्रेशर लगता है ओशियंस के, विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो तेज हवाएं होती हैं वो रोटेट कर देती हैं, ठीक है। साइक्लोन्स आर कोस्ट हैवी रेनफॉल की वजह से आते हैं, फ्लडिंग की वजह से डैमेज होता है कोस्टल रीजन में साइक्लोन की वजह से। 2 तरीके के साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल जो आपके इक्वेटर के पास होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन जो आपके मिड एल्टीट्यूड में होते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। ओके, लेट अस सी द ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। जो आपका एटमॉस्फेयर है 5 लेयर होती हैं उसमें, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। टेम्परेचर इफेक्ट होता है बाय द फैक्टर्स लाइक एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जो विंड्स हैं वो चलती हैं बाय द डिफरेंस इन देयर एयर प्रेशर की वजह से, जो डिफरेंस होता है इसमें इंक्लूड होता है प्लैनेटरी विंड्स, मॉनसून विंड्स और लोकल विंड्स, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है प्ले करती है की रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन में और प्रेसिपिटेशन में। साइक्लोन्स जो है फॉर्म होकर बनते हैं ओवर वार्म ओशियन से, वाटर से, एंड जिनकी वजह से हैवी रेनफॉल होता है और बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है, ठीक है। सो जो लैंडफॉर्म है वो डैमेज हो जाती है इनकी वजह से। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ and I hope you will understand this chapter. We will meet on the next chapter. So thank you.